हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज आए हैं हम मैथ का एक मज़ेदार कंसेप्ट लेकर, जो उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आप लोग ऐसा कंसेप्ट नहीं सीखे होंगे। बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट है और बहुत ही जादुई कंसेप्ट है भैया। ज़रा इस कंसेप्ट को देखिएगा। देखो, जैसे मैंने बोला 3/4 और 4/5। भैया एक बात बताओ, इस दोनों में कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? तो आप ये कहेंगे कि 3 में 4 का भाग करेंगे। अगर मैं 3 में 4 का भाग करूं तो कहोगे 0.7 होगा। अगर मैं 4 में 5 का भाग करूं तो आप कहेंगे कि 0.8 होगा। तो बताओ यार, 0.7 से 0.8 एक बड़ी संख्या है, 0.7 से 0.8 एक बड़ी संख्या है, तो आप कहेंगे कि 4/5 एक बड़ी संख्या हुई। चलो एक मजेदार ट्रिक सीखेंगे। ट्रिक क्या है जरा देखो। पहला ट्रिक यह है कि भैया तिरछा तिरछी गुणा करना है। तिरछा तिरछी गुणा करना है कहने का मतलब यह है साहब कि 3 में 5 का गुणा करेंगे तो 3 गुणे 5 और 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 गुणे 4 होगा। भैया बताओ 3 5 15 होगा तो कहोगे हाँ। 4 चौके 16 होगा तो कहोगे हाँ। एक बात बताओ, 15 से 16 एक बड़ी संख्या है क्या? कहोगे हाँ साहब, 15 से एक बड़ी संख्या 16 है। एक बात बताओ, 16 किसकी है? तो 4/5 की है। एक बात बताओ, 15 से जब 16 बड़ी संख्या हुई तो इसका मतलब है कि 4/5 3/4 से एक बड़ी संख्या हुई। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे मान लो कि 7/9 और 11/13। ठीक है, तो करना क्या है कि 7 में 13 का गुणा करेंगे तो 13 सत्ते 91 होगा। इस 11 में 9 का गुणा करेंगे तो 11 9 99 होगा। भैया बताओ 11 से 99 बड़ी संख्या है 91 से? बताओ 91 से 99 एक बड़ी संख्या है? तो कहोगे हाँ साहब। तो भैया 11/13 एक बड़ी संख्या होगी। जैसे मान लो कि आपको दे दे यहाँ पर 1/2 और 2/3। कुछ नहीं करना है, इस 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूना के 4 होगा। 1 में 3 का गुणा करोगे तो 3 एकाइम 3 होगा। बताओ 3 से बड़ी संख्या 4 हुई क्या? तो कहोगे हाँ साहब, 3 से बड़ी संख्या 4 हुई। इसलिए मेरे भाई 2/3 एक बड़ी संख्या हुई। बताओ। चलो अगर मान लिया जाए कि भैया आपको दे दिया जाए क्वेश्चन में 998 और 999998887 और 88888। बताओ क्या करोगे? यहां पर गुणा करना पसंद करोगे कि भाग करना पसंद करोगे? मैं पूछूं कि इसमें बताओ कि सबसे बड़ी संख्या कौन है? बताओ, क्या गुणा करना पसंद करोगे? नहीं भाई। क्या भाग करना पसंद करोगे? नहीं भाई। गुणा करेंगे तो भी समय लगेगा, भाग करेंगे तो भी समय लगेगा। भैया इसके लिए कौन सा कंसेप्ट है? तो इसके लिए ही एक मजेदार कंसेप्ट लेकर आए हैं भैया। देखना मजेदार कंसेप्ट क्या है। बहुत ही आसान तरीके से इससे बना देंगे भैया। सेकेंडों का क्वेश्चन है, ठीक है। जरा ध्यान से कंसेप्ट को देखना, बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है भैया। पूरी उम्मीद के साथ, पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आज तक आपने ऐसा कंसेप्ट नहीं सीखा होगा। देखो कंसेप्ट क्या है भैया। जैसे मैंने बोला कि 4/7 और 7/9। 7/9 करना कुछ नहीं है, सिर्फ क्या करना है कि इस 7 में और 9 का अंतर लेना है। 7 और 9 का अंतर लेना है तो बताओ इसका और इसका अंतर क्या होगा? तो आप कहेंगे 2। इसका अंतर लेंगे तो आप कहेंगे 3 होगा। अब जो अंतर आया ना, इसका रेशियो लेना है। जो अंतर आया उसका अनुपात लेना है। तो बताओ 3 और 2 का अनुपात क्या होगा? 3 और 2 होगा। 3 और 2 होगा, ठीक है। अब करना क्या है कि तिरछा तिरछी गुणा करना है। यानी कि इस 2 का मल्टीप्लाई इस 4 में गुणा करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, इस 3 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे। तो बताओ इस 2 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो 4 दूनी के 8 होगा। इस 3 का मल्टीप्लाई 7 में होगा तो 7 के 21 होगा। तो भैया बताओ 8 से 21 एक बड़ी संख्या हुई? तो कहोगे हाँ। इस हिसाब से मेरे भाई 7/9 एक बड़ी संख्या होगी। 7/9 एक बड़ी संख्या होगी। जैसे मान लो मैंने दे दिया आपको यहां पर 41 और बटा में 43।
ठीक है मेरे दोस्तों। और यहाँ पर दे दिया भैया 37 और बटा में 39, 39 दे दिया भैया। ठीक है, बताओ यहाँ पर 37 बटा में 39 दिया है। देखो क्या करेंगे आप, क्या 41 में 39 का गुणा करेंगे, क्या 37 में 43 का गुणा करेंगे? मेरे भाई अगर गुणा करने लगेंगे तो पता चला कि भैया इसी में 4-5 मिनट खराब हो गया। नहीं भाई, सेकेंडों का क्वेश्चन है। अंतर देखो कितना का है, 2 का। यहाँ पर अंतर देखो कितना का है साहब, कहोगे 2 का, तो 2 और 2 का रेशियो क्या होगा, 1 और 1 होगा। बताओ, तो 1 का गुणा 41 में 1 और इस 1 का गुणा 37 में। बताओ क्या इनसे एक बड़ी मान आया, तो कहोगे हाँ, इसलिए मेरे भाई 41 बटा में 43 इनसे बड़ी संख्या होगी, बड़ी भिन्न होगी। जैसे मान लो कि मैंने आपको दे दिया 7 बटा में 9 और 9 बटा में 13। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंट कितना है, तो कहोगे 4। इन दोनों का कितना है, तो कहोगे 2। और 2 और 4 के रेशियो क्या होगा भैया, 1 और 2 होगा। इस 2 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे जो 7 दूनी के 14 होगा। इस 1 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे जो 9 1 का 9 होगा। भैया बताओ क्या 9 से एक बड़ी संख्या 14 हुई, तो कहोगे हाँ, इस हिसाब से मेरे भैया 7 बटा में 9 9 बटा में 13 से एक बड़ी संख्या होगी। ठीक है, चलो यार हम इतना भी नहीं करेंगे। जैसे मान लो कि मैंने दे दिया 60 बटा में 9। ठीक है, यहां पर मैंने आपको दे दिया 60 बटा में 9। ठीक है भैया, और यहां पर दे दिया 5 बटा में 7। ध्यान से देखना, यहां पर मैंने दिया 7 बटा में 9 और यहां पर 5 बटा में 7। एक बात मैं पूछूं आपसे, एक बात बताओ कि अगर मैं कहूं कि यक्ष और यक्ष का रेशियो क्या होगा, यक्ष और यक्ष का अनुपात क्या होगा भैया, तो आप कहेंगे 1 और 1 होगा साहब। एक बात बताओ, इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी दो समान संख्याओं का अगर हम अनुपात निकालेंगे, जब भी दो समान संख्याओं का मेरे भैया अनुपात निकालेंगे तो 1 और 1 होगा, 1 और 1 होगा। जैसे 2 और 2 का कोई रेशियो पूछे, अनुपात पूछे, तो 1 और 1 ही तो होगा। 4 और 4 का रेशियो 1 और 1 ही तो होगा। बताओ, 1 और 1 होगा। तो एक बात बताओ, यहां पर अंतर कितना का है, 2 का। यहां पर अंतर कितना का है, 2 का। यहां पर भी अंतर 2 का और यहां पर भी अंतर 2 का। भैया तो समान अंतर है या नहीं, तो भैया समान अंतर का हमके रेशियो निकालना है। तो भैया समान संख्याओं का अंतर, समान संख्याओं का रेशियो क्या होगा, 1 और 1 होगा। तो भैया इस 1 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, इस 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे। भैया किसी भी संख्या में 1 की गुणा करने की जरूरत क्या है भैया, डायरेक्ट लिख लो कि 5 से 7 एक बड़ी संख्या है। यार 7 में 1 का गुणा करेंगे तो 7 ही तो होगा, 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5 ही तो होगा। बस कुछ नहीं करना है कि आपने देखा कि 5 से बड़ी एक संख्या 7 है, इसलिए मेरे भाई 7 बटा में 9 5 बटा में 7 से बड़ी हुई। यानी कहने का अर्थ ये है, कहने का अर्थ ये है कि मान लो कि 14 बटा में यहां पर 15, ठीक है, और 17 बटा में यहां पर 18। ठीक है, जब भी समान अंतर दिखे, जब भी समान अंतर देखे दोनों में, जब भी समान अंतर दिखे तो आपको कुछ नहीं करना है। जो अंक बड़ा होगा, जो अंक बड़ा होगा वही हम मेरा सबसे बड़ी संख्या होगी, वही मेरी सबसे बड़ी संख्या होगी। एक बात बताओ, क्या 14 से 17 एक बड़ी संख्या है, तो कहोगे हाँ, इसलिए मेरे भाई यह एक हमारी बड़ी संख्या हुई क्योंकि अंतर समान है। जैसे मैंने आपको लिख दिया 887 और बट्टा में 889 और 996 और बट्टा में 998। बताओ, यहां पर भी 2 का अंतर है और यहां पर भी 2 का अंतर है, यहां पर भी 2 का अंतर है, यहां पर भी 2 का अंतर है, यानी कि अंतर समान है। जब अंतर समान दिखे तो मेरा आंसर क्या होगा, 996। यानी कि ये हमारा बड़ा अंक होगा, ये हमारी बड़ी भिन्न होंगी, ये हमारी बड़ी भिन्न होगी। अब बताओ यार, क्या भिन्न को छाटना आसान हुआ, तो कहोगे हाँ। जैसे मान लो कि दे दिया 9 बटा में 11, 7 बटा में 9, 5 बटा में 7, 3 बटा में 5 और 1 बटा में 2। बताओ, छाटना आसान है, तो कहोगे हाँ। अब करते क्या शुरुआत में कि 9 का गुणा करते, 9 81, 11 में 7 का, 11 7 77। तो आप कहते हैं कि 77 से 81 एक बड़ी संख्या है, इसलिए मेरे भाई इनसे बड़ी संख्या हुई। फिर इनसे इससे जांचते,
पता चला कि इसी में हमारा समय बहुत खराब हो गया। देखो यार, इन दोनों का अंतर 2 का है, इसमें भी अंतर 2 का, इसमें भी अंतर 2 का, इसमें भी अंतर 2 का, यानी कि इन चारों में डिफरेंट समान है। तो बताओ, समान डिफरेंट होगा तो जो सबसे बड़ा अंक होगा वही तो हमारी सबसे बड़ी भिन्न होंगी। तो भैया एक बात बताओ, सबसे बड़ा अंक कौन है? तो आप कहेंगे 9 होगा। इसलिए मेरे भाई सबसे बड़ी भिन्न हमारी 9/11 हुई इन चारों में। अभी इनसे नहीं तुलना किया है, ठीक है, अभी इनको रोके रखा है, ठीक है। अब क्या करना है, अब 1/2 से तुलना कर लो इनसे, क्योंकि 9/11 इन तीनों से बड़ी हुई। अब 1/2 से तुलना करने, क्योंकि इसका अंतर 1 था भैया, ठीक है। एक बात बताओ, इसका अंतर 1 है, इसका अंतर 2 का है। रेशियो क्या होगा? 2 और 1 का होगा। इस 1 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 एंड 2 होगा। बताओ, 2 से बड़ी संख्या 9 हुई। इस हिसाब से मेरे भाई 1/2 से भी बड़ी संख्या 9/11 हुई। यानी कि हम सजा देंगे इस प्रकार से। इसको कैसे सजाएंगे भैया? तो मैं कहूंगा कि 3/5 से बड़ा होगा 5/7, बड़ा होगा 7/9। बताओ, अब करना क्या है? 1/2 का देखो, अब क्या करोगे? 3/5 और 1/2 का तुलना कर लो। बताओ, इसका अंतर 1, इसका अंतर 2 का, 2 और 1 का रेशियो होगा। डायरेक्ट इसी की तरह से कर लो। 3 दूना के 6 होगा, 5 इकाई 5 होगा। बताओ, 3 दूना के 6, 5 इकाई 5, यानी कि 3/5 बड़ी संख्या है, यानी कि इनसे भी 1/2 छोटी है। यानी कि हमारा इस प्रकार का एक क्रम आएगा, ठीक है भैया। सबसे छोटी संख्या 1/2, सबसे बड़ी संख्या 7/9। बहुत ही आसान है भैया। बताओ, आसान है या नहीं? क्या आपको दे देता, चलो यार कल को दे देता आपको 61/63, ठीक है भैया, 61/63 दे देता, और कल को यहाँ पर दे देता मान लो कि दे दिया मैंने 81 और बटा में 85। अब एक बात बताओ, क्या करोगे? इनका अंतर लोगे। गुणा करना कठिन है, जब भी देखो गुणा करना कठिन है तो हमें अंतर वाला रूल अपनाना पड़ेगा, अंतर वाला रूल अपनाना पड़ेगा भैया। तो गुणा यहाँ पर इनका अंतर कितना का है? 4 का, यहाँ पर इसका अंतर 2 का। रेशियो 2 और 4 का, 2 और 4 के रेशियो निकालेंगे तो 1 और 2 होगा। इस 2 का मल्टीप्लाई 61 में करेंगे और इस 1 का मल्टीप्लाई 81 में करेंगे। तो भैया इस 1 का मल्टीप्लाई 81 में, तो 81 से बड़ा संख्या है 61 गुणा 2। तो बताओ, यानी ये हमारी बड़ी संख्या हुई कि नहीं? ये मजेदार कंसेप्ट है कि नहीं? क्या आज तक आपने ऐसा सीखा था? नहीं मेरे भाई। अगर हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आए तो हमारी यूट्यूब चैनल RSM को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई, ताकि उन भाइयों तक जरूर पहुंच जाए जो इनके लायक हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।